हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारी इंग्लिश की क्लास में। क्लास 5th की बुक है मेरे पास ऑर्किड की। अगर पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपके बच्चों के पास ऑर्किड की बुक है, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप अपने बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं। अगर टीचर वीडियो देख रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं मेरी वीडियो। ये वीडियो काफ़ी बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें मैं लेसन का एक्सप्लेनेशन हिंदी में करके बताऊँगी और साथ में बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराऊँगी। हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी 7 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप अपने 7 चैप्टर वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट में आपको सेपरेट वीडियोस ऐड मिल जाएंगी, और भी क्लासेस की सेपरेट वीडियो हैं, तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा और लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्रेट पीपल आर लाइक अस। महान लोग हमारे जैसे ही होते हैं। तो ये स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं, और स्टोरी पढ़ने के बाद लेसन को पढ़ने के बाद हम बुक वर्क कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, आपको बिल्कुल भी लेसन को चैप्टर को स्किप नहीं करना है, बीच में वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप लेसन समझते हैं तो आने वाले क्वेश्चंस के आंसर आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे, बुक वर्क आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए आप लेसन को ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लेसन का नेम है ग्रेट पीपल आर लाइक अस। महान लोग हमारे जैसे ही होते हैं। इफ़ यू थॉट दैट ग्रेट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम अस, अगर आप ये सोचते हैं कि महान लोग हमसे अलग होते हैं, यू माइट बी रॉन्ग, तो आप गलत हो सकते हैं, आप गलत सोच सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि महान लोग कुछ अलग होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते, तो आप वहाँ पर गलत हैं, क्योंकि जो महान लोग होते हैं वो हमारे जैसे ही होते हैं। दे आर वेरी मच लाइक अस, वो बिल्कुल हमारी तरह ही होते हैं। दे इन्जॉय लाइफ, वो अपनी लाइफ को इन्जॉय करते हैं, अपने जीवन को इन्जॉय करते हैं। मेक फन, मस्ती मजाक करते हैं। शेयर थिंग्स, चीज़ों को, अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ में बांटते हैं, शेयर करते हैं। टेल स्टोरीज, कहानियाँ सुनाते हैं। एंड डू एवरीथिंग दैट ऑर्डिनरी पीपल डू, और वो भी वही सब करते हैं जो जो एक बिल्कुल नॉर्मल पर्सन करते हैं, नॉर्मल लोग करते हैं, वैसे ही वो भी ऐसे ही करते हैं। Here we shall narrate two anecdotes from the lives of some great freedom fighter। तो यहाँ पर कुछ 2 कहानियाँ ऐसी बताने जा रहे हैं, 2 किस्से एक ऐसे बताने जा रहे हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े हुए हैं। भगत सिंह एंड सुखदेव आर नो एज द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनर ऑफ इंडिया। जो भगत सिंह हैं और जो सुखदेव हैं वो हमारे इंडिया के बहुत ही महान कौन है, वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, यानी महान फ्रीडम फाइटर्स हैं। दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर आवर शेख, उन्होंने हमारे लिए जो है अपनी लाइफ को भी बलिदान कर दिया था। दे फॉट फॉर आवर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, उन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए बहुत लड़ाइयाँ की थी। दे हैड टू हाइड देमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस फॉर द शेक ऑफ देयर मिशन, एक बार एक मिशन की वजह से वो छुप रहे थे, वो खुद को छुपा रहे थे, एक मिशन को लेकर वो खुद को छुपा रहे थे। वन नाइट, एक रात, दे अप्रोच देयर फ्रेंड, उन्होंने अपने फ्रेंड के घर पर पहुंच गए, वो अपने एक दोस्त के घर पर पहुंच गए। राजा राम फॉर शेल्टर ड्यूरिंग द नाइट, रात बिताने के लिए वो अपने दोस्त के घर, जिसका नाम राजा राम था, उसके घर पर वो आश्रय के लिए पहुंच गए। राजा राम ओपन द डोर एंड अलाउड दैम इन, राजा राम जो था उसने गेट को ओपन किया और उनको अंदर आने की अनुमति दी। देयर वाज ओनली वन कॉट इन द स्मॉल रूम, जो राजा राम का एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक ही खाट पड़ी हुई थी। ही आस्क्ड इफ़ दे हैड टेकन द डिनर, राजा राम ने पूछा कि क्या तुमने रात का भोजन कर लिया है। सुखदेव नॉडेड हिज द अफर्मेटिव, जो सुखदेव था उसने हाँ में सिर हिलाया। अफर्मेटिव मतलब हाँ में, नॉडेड मतलब सिर हिलाना। सुखदेव ने हाँ में सिर हिलाया कि हाँ कर लिया। एट दिस राजा राम सेड, और राजा राम ने उसके बाद कहा,
वेल देन फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों, लाई डाउन वेर एवर यू फाइंड द प्लेस, लेट जाओ जहाँ भी तुम्हें जगह मिले। क्या कहा राजा राम ने, क्या क्या कहा कि फ्रेंड्स जहाँ भी तुम्हें जगह मिले वहाँ पर तुम लेट जाओ। सेइंग दिस राजा राम ले डाउन ऑन हीज कोट, और ऐसा कहकर राजा राम खाट पर लेट गया। अब एक ही खाट थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा कमरा था, एक ही खाट थी, और राजा राम ने कहा कि दोस्तों जहाँ भी तुम्हें जगह मिले वहाँ तुम लेट जाओ, और वो खुद खाट पर लेट गया। सुखदेव वाज अ गुड मूड, जो सुखदेव था वो बहुत ही अच्छे मूड में था। ही लुक्ड टू भगत सिंह, उसने भगत सिंह को देखा। एंड देन दे टू ले डाउन ऑन द कोट, और वो भी उसी खाट पर लेट गया। वन ऑफ ईच साइड ऑफ राजा राम, अब एक तरफ राजा राम था और दूसरी तरफ कौन था, सुखदेव था। द कोट वॉज स्मॉल, वो खाट जो थी वो छोटी थी। मोर ओवर दे लेफ्ट द कोट एंड ले डाउन ऑन द फ्लोर, to lay down on the coat, one on each side of Rajaram. The coat was small. Moreover, they squeezed Rajaram mischievously. At this, Rajaram left the coat and lay down on the floor. तो अभी जो राजाराम था उसी के पास में सुखदेव लेट गया, और भगत सिंह भी उसी खाट पर लेट गया, और वो दोनों क्या करने लगे, वो दोनों अब जो है जो राजा राम था उसके साथ में वो शरारत करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो राजा राम था वो इस शरारत से परेशान आकर वो उन दोनों को खाट पर लेटे रहने दिया, और खुद वो नीचे ज़मीन पर आकर लेट गया, फ्लोर पर आकर लेट गया। एट दिस भगत सिंह चकल, सुखदेव कैन यू सी हाउ ग्रेट राजा राम इज़। तो जो भगत सिंह था वो कहता है, वो मजाक में कहता है कि देखा सुखदेव, क्या तुम देख सकते हो कि राजा राम कितना महान है। ही हैज़ अबडॉन्ड हीज कोट फॉर हीज गेस्ट, उसने अपनी खाट को भी छोड़ दिया है अपने मेहमानों के लिए। सुखदेव रिमार्क, सुखदेव ने भी कहा, यस ही इज़ अ रियली ग्रेट, वो बहुत ही महान है। वैन एवर ही सीज हीज फ्रेंड, जब भी उसके फ्रेंड्स आते हैं, ही अबैंडॉन्स हीज कोट विलिंगली, वो खुशी खुशी अपनी खाट को छोड़ देता है। राजा राम फेल्ट दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हिम, राजा राम ने सोचा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो दोनों की दोनों उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बट ही डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन राजा राम ने कुछ नहीं कहा। हीज फ्रेंड केप्ट टॉकिंग लाइक दिस, और उसके जो वो दोस्त थे वो दोनों बातचीत करते रहे। इफ़ ट्रू फ्रेंड मेक फन ऑफ देयर फ्रेंड्स, अगर सच्चे मित्र होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं, तो वो मस्ती मजाक भी करते हैं। दे ऑल्सो शेयर एवरीथिंग, वो एक दूसरे के साथ में सामान, कुछ चीज़ें भी शेयर करते हैं, सब शेयर करते हैं। आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर बाद ही, भगत सिंह एंड सुखदेव स्टूड अप, भगत सिंह और सुखदेव वहाँ से खड़े हो गए। कहाँ से, खाट से खड़े हो गए। एंड ले डाउन ऑन द फ्लोर नियर राजा राम, और फिर राजा राम के पास वो भी ज़मीन पर लेट गए। हाउ कुड दे स्लीप ऑन द कोट, अब वो खाट पर कैसे सो सकते थे। वैन देयर फ्रेंड वाज स्लीपिंग ऑन द बेयर फ्लोर, जब उनका फ्रेंड जो था वो नंगे फर्श पर सो रहा था, तो वो दोनों खाट पर कैसे सो सकते हैं। सही बात है, जब उनका फ्रेंड जो है नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ है, नीचे ज़मीन पर सो रहा है, और वो दोनों फिर कैसे खाट पर सो सकते हैं। तो वो दोनों भी आकर अपने दोस्त के पास नीचे ज़मीन पर लेट गए। अब अगली स्टोरी पढ़ते हैं। महात्मा गांधी एंड वल्लभ भाई पटेल वर ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। अब महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि हमारे इंडिया के महान नेता में से एक हैं, महान नेता हैं। महान नेता थे। दे वेंट टू जेल फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम, उन्होंने आज़ादी के लिए जेल भी गए हैं। वो आज़ादी की फ़ाइट करते करते, आज़ादी की लड़ाई करते करते वो जेल भी गए थे। वंस दे वर सिटिंग टुगेदर, एक बार वो बैठे हुए थे, कहाँ पर, यरवाड़ा जेल में बैठे हुए थे एक साथ। एंड टेलिंग स्टोरी, गांधी जी टॉल्ड दिस स्टोरी, और एक दूसरे को वो स्टोरी बता रहे थे। तो पहले गांधी जी ने बताया, वंस देयर एंटर ए स्नेक इन द हार्ट ऑफ द ओल्ड मैन, एक बार एक स्नेक यानी एक सांप एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी में आ गया। शी वॉज फ्राइटेन टू सी इट एंड क्राइड फॉर हेल्प, वो उसे देखकर, किसे देखकर, सांप को देखकर वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज़्यादा डर गई और हेल्प के लिए चिल्लाने लगी।
ए नेबर केम, उसका ही पड़ोसी उसकी झोपड़ी में आया, किल्ड द स्नेक एंड वॉन्ट अवे, और उस सांप को मार दिया और वो वहाँ से चला गया। द वुमेन फ्लंग द डेड स्नेक ऑन टू द रूफ, अब वो जो बूढ़ी औरत थी उसने उस मरे हुए सांप को अपनी झोपड़ी की छत पर फेंक दिया। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, अगले ही सुबह, द वुमेन स्पॉटेड समथिंग शाइनिंग ऑन, सॉरी कहाँ पर पहुँच गई मैं, ओके, ऑन द रूफ। तो सम टाइम लेटर, अब कुछ देर बाद, देयर वॉज फ्लाइंग अ काइट फ्रॉम अबव द हट, तो एक वहाँ पर एक पक्षी आता है उड़ता हुआ, उसकी झोपड़ी के ऊपर एक पक्षी आता है उड़ता हुआ। इट हैड अ डायमंड नेकलेस इन इट्स बीक, उसकी चोंच में क्या था, हीरे का एक नेकलेस था, हीरे का एक हार था। इट स्पॉटेड द डेड स्नेक, जब उसने उस मरे हुए सांप को देखा, काइट होती है चील, एक बर्ड होता है ये, तो जब उसने मरे हुए सांप को देखा, इट कम डाउन, तो वो उस झोपड़ी पर आकर बैठ गया। लेफ्ट द नेकलेस, अब जो उस बर्ड की यानी उस पक्षी की चोंच में जो नेकलेस था, वो हीरो का हार था, वो उसने वहीं छोड़ दिया और मरे हुए सांप को अपनी चोंच में दबाकर वो वहाँ से उड़ गया। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, अगले ही दिन, द वुमेन स्पॉटेड समथिंग शाइनिंग ऑन द रूफ, तो उस बूढ़ी औरत ने देखा कि कुछ उसकी छत पर यानी उसकी झोपड़ी की छत पर कुछ चमक रहा है। सी ब्रॉट इट डाउन विद द हेल्प ऑफ द बैम्बू, उसने एक डंडे की सहायता से उसको नीचे उतार लिया। किसको, उस नेकलेस को, जो हीरो का हार था, जो वो पक्षी उसकी झोपड़ी की छत पर छोड़कर चला गया था, उसने क्या किया, बूढ़ी औरत ने, उसने उसे डंडे की सहायता से नीचे उतार लिया। सी नाउ हैड द पोजीशन ऑफ अ वेरी प्रीसियस नेकलेस, अब उसके पास एक बहुत ही कीमती हीरो का हार था। इन नो टाइम शी हैड बिकम वेरी रिच, और वो उसी हार से बहुत ही अमीर बन गई। इन रिस्पॉन्स वल्लभ भाई पटेल नरेट दिस स्टोरी, अब वल्लभ भाई पटेल ने एक स्टोरी, एक किस्सा सुनाया। वंस अ स्नेक एंटर द हाउस ऑफ द फार्मर, एक बार एक सांप एक किसान के घर में आ गया। ही डिड नॉट हैव द करेज टू किल इट, उस किसान में इतना भी साहस नहीं था कि वो सांप को मार दे। एंड नोबडी केम टू हेल्प हिम, और कोई भी उसकी सहायता के लिए भी नहीं आया। वैन ही क्राइड, जब वो चिल्ला रहा था, बिकॉज हीज हाउस वाज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो चिल्ला रहा था लेकिन उसका जो घर था वो बिल्कुल खेतों के बीच में था। Somehow he covered the snake under a tub and went to sleep, तो उसने क्या किया, उसने एक टब लिया और टब को सांप के ऊपर रख दिया और फिर वो सो गया। एट नाइट टाइम, अब रात के समय, अ थीफ ब्रॉक इनटू द हाउस, अब वो जो चोर था वो उसके घर में आ गया। ही थॉट दैट देयर वॉज समथिंग वैल्यूएबल अंडर द टब, तो उस चोर ने सोचा कि कुछ कीमती चीज़ उस टब के नीचे रखी हुई है। एज सुन एज ही लिफ्टेड इट, तो उसने क्या किया, चोर ने, उसने उस टब को उठा दिया वहाँ से। द स्नेक रेज्ड इट्स लार्ज हुड, अब स्नेक ने, जो सांप था, उसने अपना फन फैलाया। एंड हिज्ड शार्पली, और वो जो स्नेक था, जो सांप था, वो फुसफुसाने लगा। ही रन अवे बेयरली विद हिज लाइफ, तो बड़ी ही मुश्किल से वो चोर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया। तो यहाँ पर ये थे कुछ किस्से, कुछ स्टोरीज़ जो कि आपको पसंद आई होगी। तो कैसा देखा आपने कि जो महान लोग होते हैं, जो महान किस्से मैंने आपके, महान लोगों के जो मैंने किस्से आपको सुनाए हैं, ग्रेट लीडर्स के जो किस्से मैंने आपको सुनाए हैं, उनकी लाइफ भी बिल्कुल नॉर्मल होती थी, उनके साथ भी चीज़ें वैसे ही होती थी जैसे हम लोगों के साथ में हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जो महान लोग होते हैं वो अलग होते हैं, अलग उनके बातें होती हैं, अलग उनका रहन सहन होता है, ऐसा कुछ भी अलग नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग होते हैं, वो भी हमारे ही तरह होते हैं, लेकिन उनके काम बड़े होते हैं, उनकी सोच बड़ी होती है, उनके काम बड़े होते हैं। चलिए, ये हमारी स्टोरी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसके बाद अब हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क फिल करेंगे, जिसमें फर्स्ट वाला देखिए, टोटल 6 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला देखेंगे सबसे पहले, व्हाट डू ग्रेट पीपल डू, महान लोग क्या करते हैं। तो इसी का जो आंसर है वो जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है, ग्रेट पीपल डू थिंग्स मच लाइक अस, जो महान लोग होते हैं वो उनकी जो चीज़ें होती हैं वो हमारी तरह ही करते हैं, वो उनकी जो चीज़ें होती हैं करने की वो बिल्कुल हमारी तरह होती हैं। 2 वाला देखिए, व्हाट डिड भगत सिंह एंड सुखदेव फाइट फॉर, जो भगत सिंह थे और सुखदेव थे वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे।
भगत सिंह एंड सुखदेव फॉट फॉर आवर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो जो भगत सिंह और सुखदेव थे वो अंग्रेज़ों से आज़ादी हमें आज़ादी दिलाने के लिए वो लड़ रहे थे। 2 वाले का आंसर भी नीचे ही लिखा हुआ है जस्ट। अब 3 वाले का देखिए, हाउ डिड भगत सिंह एंड सुखदेव मेक फन ऑफ राजा राम। अब भगत सिंह और सुखदेव राजा राम से मजाक कैसे कर रहे थे, तो इसका आंसर आप ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि आंसर थोड़ा सा बड़ा था तो मुझे लगा कि इस लाइन में वो नहीं आ पाएगा, तो मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया है। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। 3 वाला सबसे ऊपर आंसर लिखा हुआ है, भगत सिंह एंड सुखदेव मेड फन ऑफ राजा राम by telling how great he was and how he abandoned his court for his guest। तो जो भगत सिंह और सुखदेव थे वो मजाक मस्ती कर रहे थे राजा राम से और कह रहे थे कि राजा राम कितना महान है कि उसने कैसे अपने मेहमानों के लिए अपनी खाट को छोड़ दिया। 4th वाला देखिए, वाई डिड भगत सिंह एंड सुखदेव स्लीप ऑन द फ्लोर विद देयर फ्रेंड्स। जो भगत सिंह और सुखदेव थे वो खाट को छोड़कर अपने दोस्त के पास क्यों सो गए, तो आंसर देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है रेड कलर में, भगत सिंह एंड सुखदेव स्लैप्ड ऑन द फ्लोर विद देयर फ्रेंड बिकॉज फ्रेंड्स शेयर एवरीथिंग। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। भगत सिंह और सुखदेव जो है अपने फ्रेंड के पास सो गए क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं वो सब कुछ शेयर करते हैं, चाहे वो अच्छा समय हो, चाहे वो बुरा समय हो, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ हो, अच्छा समय हो या उसका बुरा समय हो, कम चीज़ हो या ज़्यादा चीज़ हो, वो जो फ्रेंड्स होते हैं वो हर चीज़ शेयर करते हैं। इसके बाद देखिए 5 वाला उसी के जस्ट आंसर नीचे ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन समझ लेते हैं, वेयर वर गांधी जी एंड पटेल टेलिंग स्टोरी। गांधी जी और पटेल जो थे वो स्टोरी कहाँ पर सुना रहे थे, तो आंसर है हमारा गांधी जी एंड पटेल वर टेलिंग स्टोरी इन यारवड़ा जेल। वो यारवड़ा जेल में कहानी सुना रहे थे। इसके बाद 6 वाला देखिए, हाउ डिड द ओल्ड वुमेन गेट ए नेकलेस। एक जो बूढ़ी औरत थी उसको हीरो का हार कैसे मिला, तो कैसे मिला था, आंसर देखिए ऊपर लिखा हुआ है ब्लू कलर में, द ओल्ड वुमेन गॉट अ नेकलेस व्हेन शी थ्रो अ डेड स्नेक ओवर द रूफ विच वॉज टेकन अवे बाय अ काइट। तो जो नंबर 6 है, द ओल्ड वुमेन गोट अ नेकलेस, जो ओल्ड वुमेन थी उसको नेकलेस मिला जब उसने क्या किया, जब उसने एक मरे हुए सांप को ऊपर फेंक दिया, तब उसको जो एक पक्षी जो है उसको ले गया और नेकलेस को वहाँ पर छोड़ गया। तो इस तरीके से ओल्ड वुमेन को वो नेकलेस जो है मिल गया था। इसके बाद देखिए हमारा बी वाला, टिक द राइट ऑप्शन। सही ऑप्शन पे हमें राइट करना है, भगत सिंह एंड सुखदेव सेक्रीफाइस देमसेल्फ फॉर आवर डैश फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो भगत सिंह और सुखदेव हमें बचाने के लिए क्या करने के लिए वो ब्रिटिश रूल से क्या कर रहे थे, फ्रीडम फाइट कर रहे थे हमारे लिए, हमें आज़ादी दिलाने के लिए वो खुद को उन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। सेकेंड वाला देखिए, राजा राम अबैंडन्ड हिज डैश फॉर हिज गेस्ट। राजा राम ने क्या छोड़ दिया अपने मेहमानों के लिए, कॉट मतलब खाट छोड़ दी। 3 वाला देखिए, गांधी जी एंड पटेल वैन टू डैश फाइटिंग फॉर द अवर फ्रीडम। हमारी आज़ादी के लिए गांधी जी और पटेल कहाँ गए थे, जेल। तो जेल पे टिक कर लीजिए। 4 वाला देखिए, द स्नेक रेज्ड इट्स डैश एंड हिज्ड शार्पली। स्नेक ने क्या उठाया और कैसे वो बहुत ही शार्पली हिज्ड करने लगा, आवाज़ करने लगा। हिज्ड होती है स्नेक की आवाज़। तो कैसे करने लगा, क्या उठाकर करने लगा, हुड मतलब होता है फन। चलिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए सी वाला, मैचिंग आपको करनी है। मैचिंग के नंबर मैंने डाल दिए हैं, आप मैच कर लीजिए। जैसे कि एनेक्डोट का होता है ए स्टोरी, स्क्वीज़ का होता है टू प्रेस, चकल का होता है टू लाइफ क्वाइटली, फ्राइटेंड का है स्केर्ड, शार्पली का है सडनली एंड काइट का है अ बर्ड। चलिए ये हमारे मैचिंग भी कंप्लीट हो गए। अब देखिए डी वाला देखिए, इन दिस लेसन, इस लेसन में वी हैव टोल्ड यू 3 स्टोरीज। हमने 3 स्टोरी यानी 3 कहानियों को पढ़ा है।
एक तो वो थी जो हमें गांधी जी ने बताई थी, एक वो थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बताई थी, और एक स्टार्टिंग वाली थी जो सुखदेव और भगत सिंह वाली थी और राजा राम वाली। तो 3 स्टोरी का यहाँ पर मैंने आपको बताया है, स्टोरी में दिया हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, नरेट ए स्टोरी ऑफ योर चॉइस इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। तो आपको 120 वर्ड्स में कोई भी एक स्टोरी, तीनों में से कोई भी एक स्टोरी को नरेट करना है और यहाँ पर नोट कर देना है। चलिए अब ई वाला देखते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली, फॉर्म इन पेयर एंड टॉक अबाउट दैम ब्रीफली। अब देखिए पिक्चर देखनी है आपको, डिस्कस करना है अपनी क्लास में पिक्चर्स के थ्रू कि इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है, किस बारे में बात हो रही है। तो इस बारे में आपको कुछ डिस्कशन अपने फ्रेंड्स के साथ में करना है। अब एफ वाला देखिए, चूज़ एंड ऐड सुटेबल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑलरेडी साइड में ऑप्शन में दिए हुए हैं, लेकिन आपको सेंटेंस पढ़ने हैं और जो करेक्ट एडजेक्टिव है तो वो आपको इसमें फिल करना है। जैसे फर्स्ट वाला एक बार देख लेते हैं, दैट सिल्क साड़ी इज़ वेरी डैश। अब एक सिल्क साड़ी है तो वो ब्यूटीफुल होगी या इनोसेंट होगी? ऑब्वियसली ब्यूटीफुल है, क्योंकि इनोसेंट उस पर फिट ही नहीं बैठ रहा है, एडजेक्टिव इनोसेंट फिट ही नहीं आ रहा है। मान लीजिए अगर हम किसी लड़की की बात करते हैं और हम लड़की का बोलें कि लड़की का एडजेक्टिव हम कुछ और बता दें, तो जो फिट होगा ऑब्वियसली हम उसी को फिल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो सिल्क साड़ी के बारे में बात हो रही है तो वो ब्यूटीफुल है, तो आपको ब्यूटीफुल फिल करना है। सेकेंड वाले में अ डैश बॉय इज श्योर टू सक्सीड। तो अब सक्सेस कौन सा लड़का होगा, लेज़ी लड़का होगा या फिर हार्ड वर्किंग लड़का होगा? तो ऑब्वियसली जो हार्ड वर्किंग होगा वही सक्सेस होगा। तो सक्सेस की बात हो रही है तो आपको हार्ड वर्किंग फिल करना है। तो इसी तरीके से आपको सभी फिल कर लेने हैं। सेंटेंस को भी समझना है कि किस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव सूट करेगा, दोनों में से ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा जो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है और आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, बाकी बच्चों को वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, पूरी स्टोरी समझ में आई हो, पूरा वर्क अगर आपने फिल कर लिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।